बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर की जो ड्यू फैक्टर कंप्यूटर साइंस की बुक है, इसमें हम बच्चों लेक्चर नंबर 8 जो है वो करने जा रहे हैं और ये हमारे पास आज आज की जो है एक नया टॉपिक जो है वो हम करेंगे, एक नया सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो है ये आपके पास एक नया सेक्शन है और ये आपके पास होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों ये भी अगेन आप लोगों को बताना ये चाह रहा था कि ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना भी है। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ था। तो अगर आप थोड़ा-सा और देखना चाहते हैं तो आप वो लेक्चर देख लें, वहाँ से आप लोगों को और इसकी चीज़ समझ आ जाएगी। तो बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो बदल के रख देना चीज़ों में, नई चीज़ें लेकर आना, जिद्दत ला देना, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नज़रिया है, मतलब कि चेंज होने वाला नज़रिया है, जिसने क्या किया दैट इनेबल्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांज़ैक्शन। यानी कि बच्चों आप ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं, जैज़ कैश यूज़ करते हैं या कोई भी मोबाइल ऐप आप यूज़ करते हैं, आपने किसी को पैसे भेजने हैं या पैसे रिसीव करने होते हैं, उसके दरमियान में वो जो सेंड करने का और रिसीव करने का जो मैकेनिज़्म होता है, उसको एक सिक्योर करना और उसकी ट्रांसपेरेंट ट्रांज़ैक्शन रखना। सिक्योर का मतलब क्या होता है कि जी आपके पैसे जो है जिस बंदे को आपने भेजे हैं उसी को जो है जाने चाहिए। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि जितनी अमाउंट आपने भेजी है उतनी ही पैसे आपके जो है आपके अकाउंट में से कटेंगे। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने 15,000 रुपया भेजा है तो आपकी जो है ट्रांज़ैक्शन के बाद आपके जो है बैंक अकाउंट से 20,000 रुपया कट जाए। तो ये जो सिक्योर ट्रांज़ैक्शन ट्रांसपेरेंट ट्रांज़ैक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये कौन लेकर आया बच्चों? ये हमारे पास लेकर आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आया। और जितने भी बच्चों बैंकिंग के सेक्टर्स हैं या इससे रिलेटेड और भी जो बैंक हैं जो मतलब कि पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें जो है वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होकर आया थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम। तो लेजर सिस्टम को भी मैं आगे बहुत अच्छा डिस्कस किया, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ ए सेंड्स मनी टू बी यूजिंग ब्लॉकचेन, यानी कि अगर ए जो है वो पैसे भेजता है बी को यूजिंग ब्लॉकचेन, बोथ ए एंड बी एंड द सिस्टम कैन सी दैट द ट्रांज़ैक्शन हैपेंड। यानी कि ए को भी पता चल जाएगा कि जी मेरी ट्रांज़ैक्शन हो गई है, बी को भी पता चल जाएगा कि जी मुझे ट्रांज़ैक्शन रिसीव हो गई है। तो ये सारे का सारा काम कौन करके देता है आपको? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर देती है। नो वन कैन सीक्रेटली चेंज इट, यानी कि कोई ऐसे नहीं होगा कि ए ने जो है 15,000 रुपया भेजा हो तो बी ये कहे जी आपके तो पैसे मुझे 14,000 रुपये आए हैं। तो इस तरह का कोई भी काम नहीं होता, यानी कि दोनों को पता होता है कि जी इतने पैसे सेंड हुए हैं, इतने पैसे जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये बच्चों क्या होती है आपके पास? ये आपके पास होती है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम के जो मैंने एक पीछे बात की थी उसको ज़रा समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अ लेजर मीन्स अ रजिस्टर और अ रिकॉर्ड बुक, यानी कि बच्चों आप लोगों को पता होगा अक्सर आप दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं जी मेरा ये उधार कर लो, तो उसके पास एक खाता होता है, एक बुक होती है, रजिस्टर होता है, वहाँ पे वो आपके पैसे लिख लेता है। इसी तरीके से ये वाला लेजर जो होता है यही वही काम होता है कि एक रजिस्टर है, रिकॉर्ड बुक है, जहाँ पे आपने क्या करनी थी ट्रांज़ैक्शंस को क्या करना होता है, उनका लॉग्स बनाने होते हैं। यानी कि कितने पैसे इस ए ने भेजे हैं, कितने बी ने रिसीव किए हैं, कितने बी ने भेजे हैं, कितने ए ने रिसीव किया है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ वन कंप्यूटर कीपिंग द रिकॉर्ड, मैनी कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड कीप्स द सेम कॉपी। यानी कि बच्चों आपके पास क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पीयर पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई इसमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती। तो ये होगा कि अगर एक कंप्यूटर ने जो है एक रिकॉर्ड की कॉपी रखी है तो वो वाली कॉपी जो है ऑटोमेटिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास भी चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखें ये एक कंप्यूटर पाकिस्तान में है, एक कंप्यूटर जो है वो यूएई में है, ठीक है। इसी तरीके से एक कंप्यूटर जो है वो अमेरिका में है। तो अगर यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी कॉपी जो है ऑटोमेटिकली इसके पास भी चली जाएगी और इसके पास भी चली जाएगी, ताकि अगर कोई बंदा इसको आके सीक्रेटली मैनिपुलेट कर सके, अल्टर कर भी सके, तो पता हो कि भाईजान इतनी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। This makes it more secure because if one computer is hacked, others still have the correct data। तो ये क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा। अगर एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर माल फंक्शनिंग हो जाती है तो वही वाला रिकॉर्ड डिफरेंट कंप्यूटर्स में पड़ा होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, सिक्योर हो जाएगी। सो बच्चों अब हम आ जाते हैं कि ब्लॉकचेन की फंडामेंटल्स क्या होती हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों बेसिकली हम जस्ट फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसके कोर प्रिंसिपल को देखेंगे, क्योंकि बच्चों ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं इस चैप्टर को जो है बड़े आसान और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं लेके जा रहा हूँ।
ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक, यानी कि ब्लॉकचेन क्या होती है, आपके पास एक डिजिटल नोटबुक की तरह होती है। डिजिटल नोटबुक का मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जैसे नोटबुक होती है या लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर, तो ये सारे का सारा काम वो होता है दैट इज शेयर विद एवरीवन इन अ ग्रुप। इसकी मिसाल बच्चों ऐसी है कि आप क्या करते हो, इमेजिन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड कीपिंग ट्रैक ऑफ हु ओन्स होम मनी। तो एक फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि किसके ने कितने पैसे देने हैं, किसका कितना खर्चा हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, आज के दौर में लोग क्या करते हैं, लोग जो है व्हाट्सएप पे जाके क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बना लेंगे, फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, उस ग्रुप में जो है क्या कहते हैं, वो सारे के सारे जो है अपने दोस्तों को ऐड कर लेंगे। अब जो भी उसमें कोई काम होगा, मिसाल के तौर पे आज के दिन उनका 100 रुपया ब्रेकफास्ट हुआ है, तो वो वाला क्या हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अकबर को, अली को, एहसन को, हाशिर को, शेर अली को, सबको पता चल जाएगा कि जी आज के दिन ये खर्चा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक डिजिटल नोटबुक होती है, जो कि आपको बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेस पे ये क्या करती है बच्चों, काम। तो यहाँ देखिएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट वन पर्सन कीप, दे ऑल राइट इट डाउन इन अ नोटबुक दैट एवरीवन हैज अ कॉपी ऑफ इट। यानी कि बजाय इसके कि आप एक पेज पे या एक कॉपी पे बना के, वो बंदा एक बंदे के पास हिसाब किताब हो, आप एक डिजिटल नोटबुक के थ्रू क्या करोगे, वो सारे का सारा करोगे, और हर बंदे को जो है वो एक उसकी कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। एवरी टाइम समवन मेक्स अ चेंज लाइक पेइंग बैक मनी, इट गेट्स रिकॉर्डेड इन ऑल द नोटबुक एट द सेम टाइम। यानी कि हर दफा अगर किसी बंदे के कोई पैसे वाजिबात रहते होंगे, वो वापस करेगा, तो वो चीज नोटबुक के अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और इस तरीके से बाकी बंदों को भी पता चल जाएगा कि जी अब इसके इतने पैसे थे, अब इसने इतने पैसे दे दिए, अब इसके बकाया ये रह गए। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये आपके पास जो होता है फंडामेंटल ऑफ क्या होती है बच्चों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। इसकी बेस पे जो है ये सारे का सारा क्या होता है, काम हो रहा होता है। अब इसमें जो सबसे पहला फीचर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो फंडामेंटल है, वो आपके पास क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, एवरीवन इन द ग्रुप कैन सी what is written in the notebook, so it is hard for anyone to cheat or change the information without others noting। यानी कि हर बंदा जो है, क्योंकि वो ग्रुप में ऐड होता है, तो उसके पास कॉपी आ रही होती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई बंदा अगर उसमें कोई अल्टरेशन करना भी चाहेगा, तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये इस चीज़ की इंश्योरिटी करती है कि ट्रांसपेरेंसी होती है। सेकेंडली क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वंस समथिंग इज रिटन इन द नोटबुक, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेज और चेंज। यानी कि एक दफा जो है अगर आपने नोटबुक के अंदर चेंज लिख दिया है, तो फिर इसको आप बिल्कुल ना आप इसको डिलीट कर सकते हो, और ना आप इसको चेंज कर सकते हो। दिस इज बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ मैथ कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। अब बच्चों क्रिप्टोग्राफी क्या होती है बच्चों, आपके पास कि मिसाल के तौर पे आप ये ए है, ये बी है, इसने यहाँ से कोई ना कोई मैसेज जो है वो सेंड करना होता है। अब वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, उसको चेंज करके जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी होती है। यानी कि ये मैसेज जो है, कोई तीसरा बंदा अगर पढ़ने की कोशिश भी करेगा, तो उसको जो है उसमें से कुछ समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, विच लुक्स द इन्फॉर्मेशन इन प्लेस। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है बच्चों, सिक्योर हो जाती है। एक इसमें क्या होता है बच्चों, एक की ए के पास होती है, और एक की होती है बी के पास होती है। तो क्या होता है कि पहले 3 डिजिट ये एंटर करेगा, अगले 3 डिजिट ये एंटर करेगा, वो चेक होंगे, हाँ जी अगर तो करेक्ट है, तब जाके वो बी वाला जो क्रिप्टोग्राफी वाला मैसेज होगा, पूरे का पूरा उसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है बच्चों क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि देयर इज नो सिंगल पर्सन और कंप्यूटर इन द चार्ज ऑफ बुक। यानी कि एक ग्रुप एडमिन नहीं होगा, सारे की सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप एडमिन हो जाएंगे। इंस्टेड एवरीवन हैज एन इक्वल कॉपी। ठीक है, एंड चेंजेस आर ओनली मेड व्हेन द मेजॉरिटी एग्री, मेकिंग इट फेयर एंड ट्रस्टवर्दी। यानी कि चेंजेस तभी होंगी जब जो है ज्यादा अक्सरियत जो है इसके हक में होगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास होती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक डिसेंट्रलाइजेशन की जो है क्या होती है, एक इसमें एक प्रिंसिपल, एक इसकी फंडामेंटल। तो ये बच्चों मैं आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता रहा था कि होता ये है कि जी ये कंप्यूटर ए है आपके पास, और ये कंप्यूटर बी है। ठीक है, और ये नोड जो है आपके पास सी है, और ये नोड जो है आपके पास डी है। तो ये पीयर टू पीयर होता है, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये इसके साथ भी 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 होगा। अब इनको कोई दरमियान में कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं है कि जो ए बी सी डी का जो है मैनेज कर रहा होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सारी की सारी नोड्स जो है वो आपस में क्या होती हैं बच्चों, कनेक्ट होती हैं। और इस तरीके से क्या होती है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ए जो है बी के पास ही भेज रहा है, तो डेफिनेटली बात वो वाली इन्फॉर्मेशन डी के पास भी आ जाएगी, वो सी के पास भी आ जाएगी।
तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो बच्चों क्या करता है इसमें काम करता है। In simple terms, blockchain tech is a secure and transparent way for people to share and keep track information। यानी कि ब्लॉकचेन जो क्या होती है, ये आपके पास जो है एक सिक्योर और एक ट्रांसपेरेंट वे होता है कि जिस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर भी किया जा सकता है और उसको ट्रैक भी किया जा सकता है विदाउट नीडिंग टू रिलाई ऑन वन पर्सन और कंपनी टू कीप इट सेफ। यानी कि आप एक पर्सन पे जो रिलाई नहीं करते और ना एक कंपनी पे, होता ये है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट नोड्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स में शेयर हो रही होती है। इससे क्या होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर भी रहती है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट भी रहती है। तो ये बेसिकली बच्चों आज का लेक्चर था जिसमें हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसकी फंडामेंटल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रांसपेरेंसी को, सिक्योरिटी को और डिसेंट्रलाइजेशन को। तो बच्चों इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं कोर प्रिंसिपल को डिस्कस करता तो ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाना था, तो फिर आप लोगों को जो है वो समझने में मुश्किल हो रही थी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास होगा कोर प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया बच्चों?